क्या एक बार फिर से अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे राहुल गांधी? हमारी पार्टी वहां जरूर लड़े। कौन लड़ेंगे हम बाद में। राहुल जी ने 15 सालों में इससे कम ही कर देते, लेकिन कोई काम तो करते। देखो, स्मृति ईरानी को आप हमारी पार्टी से कम करते। कांग्रेस पार्टी ने गरीब को कभी कुछ दिया नहीं, गरीब से सिर्फ लिया है। जो सच्चे दिल से राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। अमेठी रायबरेली का सस्पेंस खत्म होने वाला है। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के अनुसार अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे। सोनिया गांधी के हटने के बाद रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। अमेठी रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीटें हैं। दोनों सीट गांधी परिवार छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन पिछली बार यहां से राहुल गांधी जो हैं वो स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे और अमेठी में राहुल और स्मृति के बीच ये तीसरी बार मुकाबला होगा। एक बार राहुल जीते, एक बार स्मृति ईरानी जीती और पिछली बार राहुल हारे, ये आप जानते हैं। मुकाबला कड़ा मुकाबला है, क्योंकि वायनाड में वोटिंग खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश का रुख कर चुके हैं, तो इस बात की पूरी संभावना और कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत जल्द अमेठी से पर्चा दाखिल कर देंगे। और आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो रही है और इसमें शाम तक राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। औपचारिक घोषणा उनके नाम की हो जाएगी। उधर प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती हैं। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। तो राहुल गांधी वायनाड के अलावा किसी और सीट से लड़ सकते हैं, इसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही की थी। 20 अप्रैल के नांदेड़ की रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि राहुल वायनाड से भी भागेंगे। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। राहुल गांधी के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन जैसे इस बात की चर्चा शुरू हुई कि राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर से स्मृति ईरानी के विरुद्ध चुनाव मैदान में उतरेंगे, अमेठी में माहौल अचानक से अलग तरह का दिखने लगा है। यानी कि राहुल गांधी की आहट से ही वहां पर हलचल दिख रही है। जब राहुल गांधी सांसद रहे तब तो कोरोना नहीं रहा। 15 साल जब राहुल गांधी सांसद रहे तब सोनिया जी की भी सरकार रही दिल्ली में। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी चाहते तो क्या गरीब का मकान ना बनवाते? अगर सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी चाहते तो गरीब के घर में शौचालय न बनवा पाते 15 साल। तौर से अब वो समय चीजें तय हो रही हैं और जब आएंगे तो आपको सबको जानकारी दे दी जाएगी। ये तय है अमेठी रायबरेली से प्रियंका और राहुल लड़ेंगे। बनारस भी तय है, अमेठी रायबरेली भी तय है। रायबरेली और अमेठी हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के लिए नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से रहा है, जिसका अधिकांश समय गांधी परिवार ने ही प्रतिनिधित्व किया हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि पार्टी के अंदर में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति होती है, उनके सामने प्रभारी के नाते पूरा पक्ष रख दिया गया है और मैं समझता हूं बहुत जल्दी ही केंद्रीय चुनाव समिति इसके बारे में निर्णय लेके जो भी निर्देशित करेगी, मुझे विश्वास है कि चाहे वो राहुल जी हों, प्रियंका जी हों या जो कोई भी उम्मीदवार हो,
इन दोनों लोकसभाओं में सुनिश्चित तौर पर एक बहुत ही मजबूत चुनौती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। देश में एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी, वो बोलते क्या हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात पे। जब वो बोलते हैं हम जातीय जनगणना करेंगे तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिसके नाना जी नेहरू से लेकर के पिताजी तक ओबीसी के विरोधी रहे और आज झूठ और झूठी बातों को ही ज्यादा रखने में वो मशगूल रहते हैं। बस अब ज्यादा समय नहीं बचा है, शाम तक ये बात साफ हो जाएगी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या नहीं और रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम आधिकारिक तौर पर कांग्रेस घोषित करती है या नहीं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा गुजरात में कांग्रेस के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं और वहां पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है। तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला है, एक पुराना तरीका है। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं। पिछले चुनाव के प्रचार के लिए तो आपको ये दिखाया जाता था जैसे सुपरमैन आ रहे हैं, सारी ताकत इनके पास है कि नहीं। पिक्चर देखी आपने, शक्तिमान वाला देखा? उसी तरह से आते हैं, सारी सत्ता इनके पास, अकेले अकेले ऐसे मंच पर सुपरमैन बनके मिले क्या आपको? महंगाई मैन मिल गए, हर चीज को महंगा कर दिया। अब जब आप उनको देखेंगे मंच पे तो याद रखिए महंगाई मैन को देख रहे हैं आप, सुपरमैन नहीं है ये। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता